नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम भाषा माधुरी में पाठ 14 रोटी का पठन कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 14 रोटी। नए शब्द: सरस्वती, चैन, पाखंड, ढोंग, प्रचार, मग, शर्म। सरस्वती सरस्वती बेटा एक नाम है। चैन चैन का अर्थ होता है आराम। पाखंड पाखंड का अर्थ होता है आडंबर, ढकोसला। ढोंग ढोंग का अर्थ भी यही होता है, पाखंड, छल, आडंबर, ढकोसला। प्रचार प्रचार का अर्थ होता है जनता में किसी बात को प्रसिद्ध करना, फैलाना, प्रसारित करना। मग लीन, तन्मय या डूबा हुआ। शर्म शर्म का अर्थ होता है बेटा लज्जा या हया। तो आइए अब पाठ का पठन कार्य करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। जो मिलता वह खा लेते, जहां रात हुई वहां सो जाते। बिस्तर मिले या ना मिले, स्वामी जी चैन से सोते। लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही उनका धर्म था। लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते, ढोंग और पाखंड छोड़ने का वायदा करते। बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वेदों का प्रचार करते हुए हर जगह घूम रहे थे। वेदों का प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, उनको फैला रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वो हर जगह घूम रहे थे। जो मिलता वो खा लेते और जहां रात होती वहीं सो जाते। उन्हें बिस्तर मिलता या नहीं मिलता, वो फिर भी चैन से सोते थे। और लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही उनका धर्म था। उन लोगों को सच की राह पे चलना सिखाते थे। और लोग भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते और ढोंग और पाखंड छोड़ने का वायदा करते। क्या छोड़ने का वायदा करते बेटा? ढोंग और पाखंड करने के लिए वे मना करते थे और लोग भी उनसे उन चीजों को छोड़ने का वायदा करते थे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी एक दिन रात को एक गांव में रुके। वहां लोगों को सच्चा मानव धर्म बताया। स्वामी जी की बात खत्म हुई तो एक गरीब उनके लिए रोटी लाया। वह प्यार से रोटी खाने लगे। रोटी लाने वाला गरीब पंखे से हवा करने लगा। इतने में एक आदमी चिल्लाया, स्वामी जी, यह रोटी छोड़ दो। यह नाई की रोटी है। मैं आपके लिए और रोटी लाया हूं। वह आदमी स्वामी जी के पास आ गया। अब जब वो वेदों का प्रचार कर रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेदों का प्रचार कर रहे थे, तो वो एक दिन एक रात कहाँ रुके? एक गांव में रुके। वहां लोगों को सच्चा मानव धर्म बताया। ठीक है, मानव धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। वहां उनके बारे में प्रचार कर रहे थे। ठीक है, स्वामी जी की बात खत्म हुई तो एक गरीब उनके लिए क्या लेकर आया बेटा? रोटी लेकर आया। एक गरीब इंसान जो है उनके लिए, गरीब व्यक्ति जो है उनके लिए एक रोटी लेकर आया और वह भी प्यार से रोटी खाने लगे। स्वामी जी प्यार से रोटी खाने लगे और गरीब आदमी जो है, जो रोटी लेकर आया था, वो पंखे से हवा करने लगा। लेकिन इतने में एक आदमी चिल्लाने लगा, स्वामी जी यह रोटी छोड़ दो। कि स्वामी जी यह रोटी छोड़ दो, यह नाई की रोटी है। उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि यह नाई की रोटी है, तो आप इसे खाना छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी रोटी लाया हूं। और वह आदमी इतना बोलता हुआ स्वामी जी के पास आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्वामी जी धीमे से मुस्कुराए, रोटी को अल्टा पलटा, फिर बोले, इस पर तो कहीं नाई नहीं लिखा, यह तो गेहूं की रोटी है। उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। स्वामी जी ने कहा, यह
इस जात पात के कारण ही तो हम गुलाम हैं। हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। माँ के लिए सब बच्चे एक समान हैं। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग आनंद मगन हो गए। अब स्वामी जी जो है वो धीमे से मुस्कुराए, ठीक है, और रोटी को अलटने पलटने लगे। अलटना पलटना क्या होता है बेटा? अलटना पलटना होता है कि दोनों तरफ से उस चीज को देखने लगे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, तो मैंने इस तरफ से भी देखा, इस तरफ से, ये इस तरह देखना, आगे पीछे देखना, ये है अलटना पलटना। तो स्वामी जी ने उस रोटी को अलटा पलटा, तो और फिर बोले कि इस पर कहीं नाई नहीं लिखा है, कि इस रोटी पर तो कहीं भी नाई नहीं लिखा है। यह तो गेहूं की रोटी है। किस चीज की रोटी है? यह तो गेहूं की रोटी है। और उस आदमी की गर्दन जो है वो शर्म से झुक गई। क्यों आई शर्म, लज्जा क्यों आई? क्योंकि उसने क्या कहा था कि यह नाई की रोटी है, और स्वामी जी ने कहा कि यहाँ तो नाई लिखा ही नहीं है, यह तो गेहूं की रोटी है। तो इसलिए उस आदमी की गर्दन जो है वो शर्म से झुक गई। स्वामी जी ने कहा, इस जात पात के कारण ही तो हम गुलाम हैं, कि ये जो हम भेदभाव करते हैं, जात पात की बात करते हैं, इसी के कारण तो हम गुलाम हैं। हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। माँ के लिए सब बच्चे एक समान हैं, मतलब एक बराबर हैं। ठीक है, हम किसके बच्चे हैं? भारत माँ के बच्चे हैं, और माँ के लिए सब बच्चे एक समान हैं, एक बराबर हैं। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग आनंद मगन हो गए। ठीक है, जैसे स्वामी जी ने ये बात कही सब लोगों को, तो सभी लोग आनंद मगन हो गए, आनंद खुश हो गए, सब में उल्लास भर गया, हर्ष भर गया। ठीक है, और सबके मन को शांति मिली, क्योंकि स्वामी जी ने बताया कि ये जो हम बोल रहे हैं ये सब गलत है, जो भेदभाव हम करते हैं ये सब गलत है। तो बेटा आज की कक्षा में इतना ही। आपने इस पाठ का पठन अभ्यास करना है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।